बैक टू द चैनल स्टडी स्ट्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है डिजीज, जिसका मतलब होता है कि बीमारियां। बहुत सारी बीमारियां आजकल हम आसपास सबको देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो बीमारियां होती क्या है? देखो, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम उसको सेल्सियस में बोलते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो हम कैसा फील करते हैं? हम जब हमारा बॉडी का ये टेम्परेचर रहता है तो हमें होता है नॉर्मल फील। हमारी बॉडी होती है रेस्ट में, बिल्कुल हम लोगों को नॉर्मल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। पर क्या होता है जब ये टेम्परेचर हाई चला जाता है, जब ये टेम्परेचर उससे ज्यादा चला जाता है 102 या 100 से ऊपर चला जाता है, तब क्या होता है? तब हमारी बॉडी को लगती है कुछ अबनॉर्मलिटीज। यानी कि वो अबनॉर्मलिटीज क्या है? वो अबनॉर्मलिटीज, इसका मतलब बॉडी में किसी भी टाइप की डिजीज है, बीमारियां हैं। जब हमारी बॉडी अबनॉर्मल फील करती है, किसी तरीके का नॉर्मलिटी फील नहीं करती। तो फ्रेंड्स, अगर डिजीज की बात करते हैं तो वो होती हैं बीमारियां, चेंजेस इन द बॉडी फैक्टर, बॉडी में किसी टाइप का चेंज आना। यानी कि किसी टाइप का, जैसे फीवर होना, वोमिटिंग्स होना, स्टमक पेन, बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिजीज हो सकती है। अगर मैं मेनली बात करती हूँ तो डिजीज हमारी होती है दो टाइप की, इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं और होती है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं जो पर्सन टू पर्सन, यानी कि स्प्रेडेबल, जो बीमारियां फैल सकती हैं, किसी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सकती है, वो होती है इन्फेक्टियस डिजीज, उनको बोला जाता है स्प्रेडेबल डिजीज। वही बात करती हूँ नॉन इन्फेक्टियस की, यानी कि वो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होती, उनका ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, वो होती है नॉन इन्फेक्टियस। यानी कि वो स्प्रेडेबल नहीं होती, वो किसी दूसरे आउटपुट की वजह से हो सकती हैं। यानी कि वो कोई हार्ट डिसीज भी हो सकती है, किसी भी टाइप का बॉडी में किसी भी ऑर्गन में, कोई भी कैंसर हो सकता है, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, सांस की बीमारियां हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आते हैं आपके अस्थमा के अंदर। अगर मैं बात करती हूँ इन्फेक्टियस डिजीज की, तो हमारे इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं द डिजीज विच कैन बी स्प्रेडेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जब जो बीमारियां हैं वो ट्रांसफर होती हैं, किसकी वजह से? वो कोई भी कम्युनिकेबल, यानी कि किसी के कम्युनिकेशन में आने से, किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको फैला सकता है। और होता है कंटाजिनस, यानी कि जो इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं उनको हिंदी में नाम दिया जाता है संक्रमित रोग, और जो कंटाजिनियस होते हैं उनको नाम दिया जाता है संचारित, यानी कि वो किसी भी पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन भी दो तीन तरीके से हो सकता है। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड को ट्रांसफर करके हो सकता है, या फिर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, या और तरीके से जैसे नीडल्स हैं, रेजर्स हैं, इस तरीके की चीज़ों से जो चीज़ें कम्युनिकेट में आती, जो चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, उनसे जो डिजीज होते हैं वो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज कैसे होते हैं? जो इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं उनको बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं इन्फेक्टियस डिजीज, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब उनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो सबसे पहला हमारा वायरस। वायरस हमारा जो होता है वो विषाणु, उसका हिंदी में नाम होता है। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया, जिसको बोला जाता है जीवाणु। और फिर हमारी होती है फंगी, जिसको बोला जाता है कवक। और नेक्स्ट होता है प्रोटोजोआ। तो अगर फर्स्ट बात करते हैं वायरस की, तो फ्रेंड्स वायरस कैसे होते हैं? वायरस हमारे लिविंग भी पाए जाते हैं और ये होते हैं नॉन लिविंग भी। जब ये बॉडी के बाहर होते हैं, आउटर साइड में होते हैं बॉडी में, आउटर बॉडी में, तब ये कैसे होते हैं? तब होते हैं नॉन लिविंग्स। और जब ये बॉडी के इनर साइड, यानी कि इनसाइड ऑफ बॉडी पाए जाते हैं, तब ये होते हैं लिविंग्स। यानी कि इस बात से पता चलता है कि ये पूरी तरीके से लिविंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। लिविंग्स का मतलब, अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस रिलेटेड बीमारी हो जाती है, वायरस का कोई डिजीज आ जाता है बॉडी में, तो इसका मतलब जो वायरस है वो किस पे डिपेंड हुआ? वो डिपेंड हुआ हमारे ऊपर। तो वायरस क्या है? वायरस है एक पैरासाइट, यानी कि खुद काम नहीं करता अकेला। पैरासाइट, ये वायरस अकेला काम नहीं करता। या तो हम ह्यूमंस में अगर वायरल डिजीज होता है तो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, या फिर ये डिपेंड रहता है किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ, यानी बैक्टीरिया के साथ काम करता है, या फिर हमारी बॉडी पे किसी हम लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, एनिमल्स पे डिपेंड करता है। इससे होने वाले जो डिजीज होते हैं वो होते हैं एड्स, जिसको नाम दिया जो होता है HIV वायरस की वजह से। फिर होता है पोलियो और स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको बोला जाता है चेचक, और इसको
लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है छोटी माता, जो कि अब तो बहुत साल पहले ये जो डिजीज थी स्मॉल पॉक्स अब ये खत्म हो चुकी है। फिर अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल डिजीज की, तो जो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है इसकी वजह से, और जो टाइफाइड होती है उसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर अगर कवक की बात करती हूँ, तो जो आपके हेयर लॉस होता है, सिर में जो डेंड्रफ वगैरह होता है, वो किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से ही होता है। फिर खाज खुजली और जो भी बॉडी में आपको ईचिंग होती है, किसकी वजह से होती है? फंगी की वजह से होती है। प्रोटोजोआ की वजह से हो जाती है स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि रात में सोने में दिक्कत आ जाती है। फिर है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज यानी कि जो, जैसे हमने पढ़ लिया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या क्या बैक्टीरियल, वायरल, फंगी और पैथोजेंस जो बीमारियां होती हैं उनको लेके आते हैं। अब जो वायरल डिजीज होते हैं उसमें क्या क्या होता है? देखो, वायरस के अंदर होता है दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल, कुछ होता है आरएनए, कुछ होता है डीएनए। जो आरएनए होता है वो सबसे खतरनाक माना जाता है, यानी कि आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए में होता है रेट्रोवायरस, और ये रेट्रोवायरस होता है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेता है? ये कर लेता है अपने अंदर म्यूटेशंस। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि कोरोना जो बीमारी थी, उसकी कोई भी प्रॉपर वैक्सीन कभी भी नहीं बन पाई थी। क्यों नहीं बन पाई थी? क्योंकि उसके अंदर था आरएनए। आरएनए में क्या था? आरएनए जेनेटिक मटेरियल में था रेट्रोवायरस, और उस रेट्रोवायरस ने क्या किया? म्यूटेशन किया। म्यूटेशंस मतलब वो बार बार क्या हो जाता है? बार बार हो जाता है चेंज, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस कर लेता है, यानी कि उसके सिम्टम्स भी चेंज हो जाते हैं। इस वजह से वो म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? जो वैक्सीन थी वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर अगर वायरल डिजीज में सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो एड्स। एड्स जो बीमारी होती है उसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि सिंड्रोम जहां भी आपको दिख जाए इसका मतलब वहां पे कोई भी फिक्स सिम्टम नहीं होते, उस बीमारी के कोई फिक्स सिम्टम नहीं होते, बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कोई फिक्स सिम्टम नहीं होते। फिर है किसकी वजह से होता है? ये होता है एचआईवी वायरस। एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर फिर भी इसके सिम्टम्स की बात करें, देखो एड्स में क्या हो जाता है? बहुत तेज बुखार रहता है, हाई फीवर रहता है, बॉडी पेन रहता है, बॉडी रेसेज हो जाते हैं, यानी कि बॉडी पे जो रेसेज होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। और क्या हो जाता है? डैमेज कर देता है डब्ल्यूबीसी को, और डब्ल्यूबीसी को कंप्लीटली डैमेज नहीं करता, ये डैमेज करता है उसके टी लिम्फोसाइट को। डब्ल्यूबीसी के टी लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा डब्ल्यूबीसी का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी को डैमेज होने से क्या होता है? उससे डैमेज होने से होती है हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज। अगर इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तो क्या होगा? बीमारियां आएंगी, क्योंकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कम हो जाएगा। तो ये एड्स की, अगर मैं एड्स के सिम्टम्स या मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले बात आती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, यानी कि एक इंसान जिसको एचआईवी है, जिसको एड्स है, यानी कि एचआईवी वायरस ने उस पर अटैक किया हुआ है, अगर वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो भी क्या होता है? डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। सेकंड बात करती हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि खून का आदान प्रदान करना, यानी कि किसी को जब कोई एक एचआईवी ग्रस्त जो इंसान होता है वो किसी हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट कर देता है, जिससे भी क्या होता है? ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है? एचआईवी हो जाता है। फिर है इन्फेक्टेड रेजर्स, यानी कभी भी आप पार्लर वगैरह में जाते हो या फिर किसी सैलून में जाते हो तो वहां पे अगर किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से उस रेजर को यूज किया गया हो और उस रेजर से उसको लग जाए कोई कट, और फिर उसको धो के, बेशक से उसको धो दिया जाता है, फिर दूसरे इंसान को जब भी उस पर यूज किया जाता है और बाई चांस उसको भी कट लग जाता है तो क्या होता है? तुरंत उसको भी एचआईवी एड्स ट्रांसमिट हो जाता है। फिर है ब्लेड्स, ऐसे ही नीडल्स। डॉक्टर जो एक नीडल्स को यूज करने के बाद दोबारा किसी भी इंसान पे उसको या फिर 2 से 3 बार उसको यूज करते हैं तो भी एचआईवी की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। फिर एचआईवी मदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, यानी कि अगर किसी मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को एचआईवी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे जब माँ और बच्चे का जो ब्लड होता है वो मिक्स होता है, मैच करता है, तो क्या होता है? तो बच्चे को क्या हो सकता है? बच्चे को हो सकता है एचआईवी।
फिर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अगर उसको HIV है तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या हो सकता है, उसको HIV हो सकता है। और इसके लिए एक थेरेपी है, उस थेरेपी इसके सिर्फ इसके जो इस डिजीज से बचने के लिए एक थेरेपी यूज की जाती है, उस थेरेपी से ये डिजीज बिल्कुल तो खत्म नहीं हो सकता, पर इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है, यानी कि 10 से 11 ईयर्स लाइफ टाइम बढ़ जाती है। फिर है नेक्स्ट वायरल डिजीज में सेकंड बात करते हैं रेबीज की। तो रेबीज कैसे होता है? रेबीज होता है कि कैट, डॉग या मंकीज बाइट कर लेते हैं, यानी कि कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से या फिर मंकी के काटने से क्या होता है, ये हमें हो जाता है रेबीज। अगर इसके सेकंड नाम की बात करूं तो ये होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डरने वाला, वाटर हेटिंग, ये होता है वाटर हेटिंग, यानी कि पानी से डरने वाला। इसी को नाम दिया जाता है जूनोटिक डिजीज। देखो, जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि जो एक इंसान के साथ साथ दूसरे को भी इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई कुत्ता काट लेता है, कुत्ते ने आपको काट लिया और उसके बाद आपको हो जाती है रेबीज, तो 10 से 12 दिन के बीच में डॉगी की भी डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है जूनोटिक डिजीज, यानी कि एक के साथ साथ बाकी दूसरों को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर इसके वायरस की बात करूं तो रेबीज किस वायरस की वजह से होता है, तो ये होता है रेबिडो वायरस। जो रेबिडो वायरस होता है वो डायरेक्ट अटैक करता है ब्रेन पे। ब्रेन पे अटैक करने के बाद ब्रेन की जो मसल्स होती हैं, ब्रेन मसल्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जिसको भी रेबीज हुआ होता है वो बिहेव करता है। अगर उसने अगर डॉगी ने उसको काटा है तो डॉगी की तरह बिहेव करता है, अगर उसको बिल्ली काट लेते तो बिल्ली की तरह, मंकी काटता तो मंकी की तरह, यानी कि ये क्या करता है, सीधा जाके ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन बिहेव लाइक एज अ कैरियर। वही भी बात करती हूँ कैसे, तो ये कैट के काटने से, रेट, डॉग यानी डॉग, कैट और रेट जो भी, और मंकीज, उनकी बाइट की वजह से उसमें क्या होता है, स्लाइवा को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है रेबीज। फिर है नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड द मंकी पॉक्स, यानी कि तीनों के तीनों एक जैसे ही होते हैं। जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होते हैं, अगर हिंदी की बात करती हूँ मैं, तो इनको बोला जाता है चेचक। देखो, इनके सिम्टम एक जैसे होते हैं, अलग अलग ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो वायरस होता है वो अलग पाया जाता है। जैसे स्मॉल पॉक्स की बात करती हूँ तो जेरोला जोस्टर नाम का वायरस पाया जाता है, और सिम्टम्स दोनों के कैसे होते हैं, इसमें हो जाता है हाई फीवर, यानी कि बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, और बॉडी में हो जाते हैं छोटे छोटे से दाने। ऐसे ही चिकन पॉक्स का होता है। फिर अगर मंकी पॉक्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले ये देखा गया था केरला के अंदर 2022 में। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की बात करें तो छोटे छोटे से जो बॉडी में आपके जो छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाती हैं, उनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, यानी कि उनमें रेड कलर के जो पिंपल्स होते हैं और उनमें होता है फ्लूइड, इसलिए उसको नाम दिया गया था टोमेटो फ्लू। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो डेंगू। डेंगू क्या करता है, देखो डेंगू किससे फैलता है, डेंगू फैलता है मच्छर से, और मच्छर कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, जो बिल्कुल क्लियर और प्योर वाटर होता है, साफ पानी के अंदर डेंगू का मच्छर होता है। अगर इसके वायरस की बात करती हूँ तो ये भी रेट्रो वायरस होता है, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर होता है रेट्रो वायरस। अब ये अफेक्ट करता है सीधा जाके ब्लड सेल्स में, जहाँ पे होती हैं हमारी प्लेटलेट्स, उनके काउंट को कर देता है डिक्रीज। अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स में क्या काम करता है, ये सीधा जाके प्लेटलेट्स को डिक्रीज कर देगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी और हम हो जाएंगे ज़्यादा बीमार। अगर कैरियर की बात करूँ तो जो मॉस्किटो होती है एडीज इजिप्टी, ये क्या करती है, ये काट लेती, किसी एक इंसान को काट लेती है जिसको डेंगू होता है, और फिर ये क्या करती है 3 से 4 घंटे के बाद या तब की तब दूसरे इंसान को भी काट लेती है, तो जो स्लाइवा होती है वहां भी मिक्स होती है और दूसरे पर्सन में भी, इसकी वजह से, इसीलिए इसको बोला जाता है वेक्टर बॉन्ड, यानी कि एक ही मच्छर क्या करता है दूसरे तक बीमारी को लेके जाता है, इसलिए इसको वेक्टर बॉन्ड डिजीज भी बोला जाता है। पोलियो, पोलियो किसकी वजह से होता है, पोलियो होता है पोलियो वायरस की वजह से, जो इफेक्ट कर देता है ब्रेन की मसल्स को। अगर देखो ब्रेन की मसल्स क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, तो ब्रेन काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाती है। अगर रीजंस की बात करें तो ये हो सकता है किसी भी टाइप की ड्रॉपलेट से, या हो सकता है मदर मिल्क से भी। तो अगर बात करते हैं 2014 में WHO ने डिक्लेयर किया था पोलियो फ्री इंडिया को, पर उसके बाद भी पोलियो की ड्रॉपलेट्स पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो देश है, 2 कंट्री जिनका नाम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान,
उनमें क्या है, पोलियो के सिम्टम्स अब तक हैं, तो उसकी वजह से कि कहीं दोबारा से जो पोलियो वायरस है उससे हमारी कंट्री भी अफेक्ट ना हो जाए, उसके लिए पहले से ही डोज दी जाती है पोलियो ड्रॉपलेट्स की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मम्स की। मम्स होते हैं गलफेड, और मम्स करते हैं हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स को। बॉडी में 3 टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड होती है स्लाइवरी ग्लैंड, और थर्ड होती है मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है, फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट कर देता है। फिर है नेक्स्ट मीजल्स। मीजल्स भी कैसा, मीजल भी एक वायरल डिजीज है जिसका हिंदी में नाम होता है खसरा। ये क्या कर देता है, ये करता है स्किन को अफेक्ट, स्किन पे हो जाते हैं छोटे छोटे से दाने, और जिनमें हो सकती है किसी भी टाइप की ईचिंग। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ डिजीज, और जिनमें से हमने आज कंप्लीट कर लिए वायरल डिजीज।